पीछे जो कुछ भी पिछले वीडियोज में और क्लासेस में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में सीखा, उसके बारे में जानकारी हासिल की, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को भी स्टडी किया, उन सारे के बेसिस पे अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज को गेन करेंगे। आज के क्लास में हम आपको 4 इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक आइडियाज देंगे, जिसकी सहायता से आप किसी डिटर्मिनेंट, बेसिकली थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो 3 क्वेश्चंस हम डील करेंगे उसकी सहायता से आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आराम से इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करते हैं, यहाँ आपको चीजों को समझाएंगे। यहाँ चलिए शुरू किया जाए। डिटर्मिनेंट में यहाँ पर हम सीखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज गेन करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज ये गेन करेंगे, और यहाँ पर बेसिकली थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए सारा डिस्कशन होगा। बेसिकली वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस 12th क्लास के सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ही इवैल्यूएट करने पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इसलिए हम अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखेंगे और फिर आगे देखेंगे इतनी जानकारी के बाद हम आगे और क्या कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं हमारे, 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज। इसे ध्यान से सुने, समझे और माइंड में रखें, ताकि जब कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, जब कोई डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाए, तो इन्हीं आइडियाज को यूज करके आप वहां वर्कआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट वो यहाँ लिखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहले जो 3 आइडियाज और मेन पॉइंट्स आपको बताए गए थे, उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका प्रयोग हम लगभग हर क्वेश्चन में करने ही वाले हैं। पहला था कि हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उसी रो या कॉलम को चूज करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोज हो, ये लाइन भूलना नहीं है। और जीरोज नहीं हो तो जीरोज बनाइए यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ ए रो, मतलब किसी भी रो का अगर हर एक मेंबर या किसी भी कॉलम का हर एक मेंबर क्या हो, जीरो हो, सेम हो, सॉरी, व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ अ रो और ए कॉलम आर दी सेम, एक जैसे, तो करना क्या है। अगर हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट हम नोट करवा रहे हैं आपको। क्या करना होगा, उनमें से 2 को, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक रो में 3 मेंबर्स होते हैं या एक कॉलम में भी 3 मेंबर्स होते हैं, तो तीनों मेंबर को एक साथ जीरो नहीं बनाया जा सकता है। उनमें से 2 को ही एक बार एक साथ जीरो बनाया जा सकता है, यानी दोनों को 2 को जीरो बना सकते हैं और एक नॉन जीरो बचा रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन मेक 2 ऑफ देम, 2 ऑफ देम, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए, फॉर अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या बनाना है, मेक 2 ऑफ देम टू बी जीरो
यूजिंग, जीरो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बेसिकली यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरियंस। पहला प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस, जो कि शुरू में प्रॉपर्टी आपको डिस्कस किया गया था ना, मेन पॉइंट्स, उसमें तीनों किसी रो में दूसरे रो को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये वाला आइडिया। तो उसका यूज करके आप दो रो को, तीन में से दो रो को जीरो बना सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है और इसे ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ इसके साथ साथ हम कुछ और बातों को नोट भी करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ आइडियाज जो यूजफुल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं जो आपके बुक में भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह ऐसे करके है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट, 8 का सेकेंड, जो आइडिया हम दे रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है उसी बेसिस पर क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ही है, उसे डेल्टा ले लेते हैं, मान लेते हैं, और क्या है 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में, ए बी सी सेकेंड कॉलम में, एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मानिए नहीं, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है। इसके बराबर में हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ध्यान रखें कि ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएशन के बाद ये रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ा केयर करोगे, लगभग हर एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में आता है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में आएगा। और प्रॉपर्टी का यूज करके इस फैक्टराइज्ड फॉर्म को हम बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करना यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूज करके ही बनाना है, उसी पर एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे आपको। तो ये रहा प्रॉब्लम, हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होगा, तो हम इसका एलएचएस लेंगे इन द नेक्स्ट पेज। ओके, चलिए तो एलएचएस लेते हैं सॉल्यूशन में। एलएचएस क्या है लिखते हैं, 1 1 1 a b c and a square b square c square। जहां जब जैसे जिस फॉर्मूला या थ्योरी की जरूरत पड़ेगी हमें यूज करना पड़ता है। चलिए पहले तो हम ये इस बात पर फोकस करें जो कि हमने इस पॉइंट में नोट किया है। पहले नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ अ रो आर द सेम और ए कॉलम आर द सेम। तो उनमें से दो को जीरो बनाना है, कैसे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। तो यहाँ देखिए जरा गौर कीजिए, फर्स्ट कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे हैं, वो मेंबर कोई भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 1 1 1 है, वह 2 2 2 भी हो सकते हैं, वे 3 3 3 भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे -1 -1 -1 भी हो सकते हैं, या ए या बी 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 या एक्स एक्स एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक जैसा होना चाहिए। तो तुरंत प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस का प्रयोग कीजिए और दो को जीरो बनाइए। प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस क्या सिखाता है, हम किसी रो में दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम है हमारे पास। इससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन आंसर क्विकली मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। अच्छा, जीरो बनाने के लिए बड़ा ही बेसिक आइडिया है। अगर मान लो पहले से दो है और हम इसे जीरो बनाना चाहते हैं, तो दो में -2 ऑपरेट करेंगे तो जीरो बन जाएगा। अगर -3 है तो +3 ऑपरेट करेंगे तो जीरो बन जाएगा। यानी किसी नंबर को उसी में से घटाने पर जीरो बनता है। और यहाँ चूंकि पहले कॉलम में तीनों नंबर 1 1 1 है, तो पहले वाले रो के 1 को दोनों रोज में से माइनस कर दीजिए। यही है एलिमेंट, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। फिर से सुनिए, पहला रो है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। आपको ऑपरेशन सेलेक्ट करना है कि पहले रो को दूसरे और तीसरे दोनों में से माइनस करना है, मतलब एक स्टेप में ही ये दोनों काम कर लेना है।
बारी बारी स्टेप को फॉलो करके इसे लंबा नहीं करना है। जब एक स्टेप में हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते तो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे लिखना कैसे होता है। ऑपरेटिंग, ये काम करने जा रहे हैं, क्या ऑपरेट करेंगे यहाँ, तो ब्रैकेट के अंदर सेकेंड रो पर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, तो एरो मार्क के बाद लिखेंगे सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, साथ में एंड लिखा है थर्ड रो पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, वही फर्स्ट रो को माइनस करेंगे। तो सेकेंड रो और थर्ड रो पर वर्क होने वाला है। सेकेंड और थर्ड दोनों में से एक ही रो घट रहा है, फर्स्ट रो। ये बात ध्यान भी रखना है आपको, फर्स्ट रो को घटाया गया दोनों जगह, यानी एक लाइन में जब ऑपरेट करेंगे तो एक ही रो को हर जगह जोड़ेंगे या घटाएंगे। अभी आगे रिजल्ट क्या मिलेगा, चलिए उस पर फोकस किया जाए। पहले रो पर कुछ ऑपरेट नहीं करना, पहले रो पर कुछ नहीं करना, तो पहला रो जैसा है वैसा ये लिख दिया। दूसरे रो जो कि है 1 बी और बी स्क्वायर, हर एक में माइनस करना है। याद रखिए रो 2 माइनस रो 1 का मतलब हर एक मेंबर में कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर को माइनस करना है। रो 2 माइनस रो 1, रो 2 ये है माइनस करना है रो 1 को, तो ये रहा पहला माइनस, 1 में 1 माइनस करेंगे, बी में से माइनस करेंगे ऊपर वाला मेंबर ए, और बी स्क्वायर में माइनस करेंगे ऊपर वाला मेंबर फर्स्ट रो का मेंबर ए स्क्वायर। अब थर्ड रो में भी हमें यही काम करना है। थर्ड रो ये रहा, थर्ड रो में माइनस कर देंगे क्या, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो ऊपर दिख रहा है आपको, तो पहला मेंबर 1 माइनस होगा, दूसरा मेंबर ए माइनस होगा, और तीसरा मेंबर ए स्क्वायर माइनस होगा। मैंने पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया, जबकि आप डायरेक्ट यहाँ 1 माइनस 1 जीरो लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ गया। तो ये देखो क्या मिला, 2 मेंबर जीरो हो गए एक साथ, और इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, और ज्यादा ज्यादा 2 ही जीरो बना सकते हैं। 3 मेंबर है तो 2 जीरोज बना सकते हैं, तीनों नहीं। तो देखिए पहले जीरोज नहीं थे, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस यहाँ लिखा हुआ है का यूज करके हमने 2 जीरोज फर्स्ट कॉलम में बना लिया। जैसे ही आप 2 जीरोज बनाते हैं तो सीधे याद रखेंगे आपको उसे एक्सपैंड कर देना है फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में। तो हम लिखेंगे क्या, एक्सपैंडिंग along the फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में हमें एक्सपैंड कर देना है। तो क्या मिलेंगे हमें, चलिए देखा जाए। येलो कलर में यहाँ ऊपर से लिख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में। मैंने एक्सपेंशन का क्या तरीका बताया है कि ज्यादा से ज्यादा जीरोज वाले के अलॉन्ग में एक्सपेंशन करना है, और उसमें जो जीरो है उनको छोड़ देना है, और जो नन जीरो है उसी के लिए केवल एक्सपेंडेड फॉर्मेट को लिखना है, यानी उसी के टर्म को लिखना है, उसी 1 वाले को। ठीक है, देखो यहाँ 1 है, 0 0 0 0 छोड़ देंगे 1 के लिए, तो साइन रूल से पहले प्लस, फिर मेंबर 1, और फिर इसके रो कॉलम को हाइड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दें, ये 4 मेंबर्स बचेंगे। कौन कौन लिख रहे हैं यहाँ, बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अब बारी क्या है, किसकी है, एक्सपेंशन की। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिल गया तो क्रॉस गुना करके एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन रुकिए, अगर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऐसा मिले कि उसमें और सिंप्लीफिकेशन किया जा सके, जिसमें बेसिकली कॉमन लेने का काम होता है, तो उसे जरूर करें। जैसे हम दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम तो जैसा है वैसा, लेकिन सेकेंड कॉलम में हम अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप सबको पता होगा। ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी वाला। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसे a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, वो लिख दिया। नीचे भी प्लस a एंड c माइनस a, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें, पहले रो में b माइनस a दोनों जगहों पर है, उसे कॉमन लिख ले, कॉमन ले ले, और दूसरे रो में c माइनस a दोनों जगहों पर है, उसे कॉमन ले ले, तो बच गया। पहले रो में यहाँ b माइनस a कॉमन तो 1, और यहाँ से कॉमन तो b प्लस a, दूसरे रो से c माइनस a कॉमन तो 1, और यहाँ c प्लस a बच गया।
ओके, अब इसे क्रॉस गुना कर लें, b माइनस ए और c माइनस ए। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, 1 इंटू सी प्लस ए, तो आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई बदलाव नहीं, माइनस, यहाँ माइनस है, और अगला प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वहां दो टर्म्स का सम है। ये क्रॉस गुना कीजिए, 1 इंटू बी प्लस ए ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर माइनस है जो अंदर का साइन बदल देगा। तो चलिए बदल के लिखते हैं साइन को, c माइनस ए, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर ये माइनस आया और ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जिससे प्लस ए और माइनस ए कैंसिल्ड आउट हो गया। अब जो बच रहा है उसे ध्यान से देखें और जो आंसर है उससे मैच करें। चलिए देखा जाए आंसर कितना लाना था। यहाँ देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये आंसर है हमारा। जबकि हमें मिला है a माइनस बी की जगह b माइनस ए, उल्टा यहाँ प्रॉब्लम है। b माइनस सी की जगह c माइनस बी, यहाँ भी उल्टा हुआ, और c माइनस ए की जगह ठीक है, ये दोनों उल्टा हो गए। तो ध्यान रखें कि डिटरमिनेंट में एक खास आइडिया यूज किया जाता है जिसे कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर, अगर 3 टर्म्स दिए हैं या 4 टर्म्स दिए हैं, जो सामान्य तौर पे इंग्लिश अल्फाबेट में क्रमशः होते हैं, जैसे देगा आपको ए बी सी क्रमशः, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, या एक्स वाई जेड देगा, या पी क्यू आर, यानी 3 टर्म को अगर लिख लें तो ए बी सी का ग्रुप आएगा, या एक्स वाई जेड का ग्रुप आएगा, या पी क्यू आर का ग्रुप आएगा। इनमें से जो ग्रुप आए उनको एक साइकिल बनाकर उस पर अरेंज करते हैं, जैसे ए बी सी को अरेंज करते हैं, ए उसके बाद बी और उसके बाद सी। और जो अल्फाबेट में जो ऑर्डर होता है पढ़ने का उसे पढ़ें, जैसे ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए, ये क्रम होगा पढ़ने का। तो कभी भी आंसर जो लाएंगे ना इसी क्रम में लाएंगे, यानी यहाँ दो चीजों को मिलाकर हम टर्म बनाते हैं। तो अगर ए के साथ मिलाना है तो इस ऑर्डर में ए से बी कंबाइन होगा, जोड़कर या घटाकर। जैसे ए के साथ बी घटाएंगे तो ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए आएगा। तो इस क्रम को हमेशा मेंटेन करना होता है। तो यहाँ है बी माइनस ए, जबकि हमें उल्टा चाहिए, ए पहले बी बाद में, तो माइनस कॉमन ले ले। माइनस कॉमन लेने पर क्रम उलट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सी माइनस ए ठीक है, यहां भी उल्टा करना है तो बी माइनस कॉमन ले ले, बी माइनस सी बन गया। अब आपके पास प्रोडक्ट में 2 माइनस है, एक शुरू में और एक लास्ट फैक्टर में, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर बच रहा है a माइनस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए b माइनस सी और तब मल्टीप्लाई कीजिए c माइनस ए, और यही तो आंसर लाना था, यही है RHS हेंस ट्रू। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप आइडिया, जिसमें हमने ये सीखा कि जब किसी रो में सारे मेंबर एक जैसे हो या किसी कॉलम में सारे मेंबर्स एक जैसे हो तो हम उसमें से कोई दो को जीरो बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस का यूज करते हैं और उसी को फॉलो किया मैंने, आप भी फॉलो करोगे तो आराम से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। चलिए आगे के पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। अब दूसरा पॉइंट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, ये हमें किस तरह का सिंप्लीफिकेशन आइडिया दे रहा है। दूसरा नंबर, तो पहला, अगर फेल हो जाए पॉइंट, यानी किसी रो कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे नहीं हो, तो हम ये चेक करेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट फ्रॉम ए रो, अगर रो से आ रहा हो तो, और ए कॉलम अगर कॉलम से हो। जैसे ही ये काम करोगे, कॉमन लेने के बाद तुरंत किसी रो या कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे हो जाते हैं, यानी पहले पॉइंट पर शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही पहले पॉइंट पर शिफ्ट होते हैं
तो 2 जीरोज बनाकर और अपना सॉल्यूशन निकाल लो। देखा जाए एग्जांपल, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एग्जांपल है, मैं मेरे तरफ से दे रहा हूं एग्जांपल। डेल्टा इक्वल्स दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर है बी दूसरे रो में बी स्क्वायर और बी क्यूब, और तीसरे रो में सी स्क्वायर सी क्यूब। ये दिया। आपको यहाँ ध्यान देना होता है, जब पहला पॉइंट फेल हो जाए, यानी किसी रो कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे नहीं है, चेक कर लो रो वाइज। पहले रो में ए स्क्वायर ए क्यूब तीनों अलग अलग है, दूसरे रो में भी और तीसरे रो में। कॉलम के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है, पहले रो में सब अलग अलग, दूसरे में भी और तीसरे में भी, यानी पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो दूसरा काम करेंगे। रो या कॉलम से जहां से भी कॉमन फैक्टर हो वहां से बाहर ले लो। जरा देखिए ध्यान से, पहले रो में ए तीनों मेंबर में शामिल है, तो वो बाहर आ जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए, डिटर्मिनेंट में गुना करते हैं तो एक नंबर एक ही रो में गुना होता है या एक ही कॉलम में, और अगर कॉमन लेते हैं तो वह एक ही रो से आता है, एक नंबर कॉमन। दूसरे रो में हो तो दूसरा कॉमन, जैसे दूसरे रो में बी है हर जगह वो कॉमन, और तीसरे रो में सी है कॉमन, वो कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, पहले रो से ए लिए हैं तो यहाँ ए हट गया 1 बचा, एक ए हट गया तो ए बचा, और एक ए यहाँ से हटा तो ए स्क्वायर। फिर यहाँ से बी कॉमन लेने पर ये बचेंगे तीनों, और फिर सी कॉमन लेने पर ये तीनों बचेंगे। एबीसी कॉमन आने के बाद देखो डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो। पहले कॉलम में तीनों मेंबर एक जैसे आ गए, तो अब तो सीधा काम है भाई, क्या है, किसी भी रो को दूसरे में से घटा सकते हैं। चलो हम पहला ले रहे हैं, पहले रो को दूसरे में से भी घटा दीजिए और तीसरे में से भी, और जैसे कि पीछे मैंने ये सिंप्लीफिकेशन किया है ऐसे ही आगे करते जाइए। शुरू में केवल आपको a इंटू बी इंटू सी हर समय लिखते रहना पड़ेगा और आगे का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको ऑपरेट करना होगा क्या, पहला सेकेंड रो में से फर्स्ट रो घटाना होगा जैसा कि पीछे किया था हमने, और तीसरे रो से भी फर्स्ट रो को घटाना होगा जैसा कि पिछले सॉल्यूशन में मैंने किया। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात को, आराम से हो जाए। तो आई थिंक कि ठीक है ना। यहाँ पर वो स्ट्रिंग गलती से इरेज हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या करना है यहाँ पर देखना था, दूसरा में क्या कि जब क्या करना है, जब हमें मेंबर एक जैसे नहीं मिले तो टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट फ्रॉम ए रो और ए कॉलम, ये काम करना है। एग्जाम्पल मैंने दिखाया, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, और सी स्क्वायर सी क्यूब। यहाँ फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकंड से बी और थर्ड से सी, जिसके कारण हमें मिले थे ये सारे रिमेनिंग टर्म्स। अब मैंने क्या सिलेक्शन किया था ऑपरेशन में, सेकेंड रो से फर्स्ट रो माइनस करना है एंड थर्ड रो से भी फर्स्ट रो माइनस करना है, और पीछे जैसे सॉल्यूशन आपको दिखाया गया था वैसे पूरा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये इसे पूरा कर लेंगे और आई थिंक कि जरूर पूरा होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड, 4 प्रॉब्लम टाइप बताने के लिए कहे हैं, तीसरा। ओके, ये तीसरा आ गया।
पहला पॉइंट फेल हो जाए, यानी सारे किसी रो कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे नहीं हो, दूसरा भी फेल हो जाए यानी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये काम हम करके काम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या? पहले मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार, मल्टीप्लाइंग देन टेकिंग कॉमन आउट, देन टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। ऐसा एग्जाम्पल आपके बुक में अवेलेबल है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर। साइक्लिक ऑर्डर को भूलेंगे नहीं, जो पिछले पेज पर डिस्कस किया है हमने, उसके आइडियाज का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। ये रहा डिटर्मिनेंट जिसके बराबर हमें प्रूव करके लाना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इंटू x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये लाना है। तो चलिए सेकेंड सॉल्यूशन इसका निकाला जाए। अब यहाँ उसके लिए क्या करना है, LHS ले लेना है। और जरा ध्यान से देखें मेंबर्स को, ना तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, यानी किसी रो में कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे नहीं है, ना ही डायरेक्टली कुछ कॉमन आ रहा है किसी रो या कॉलम से, लेकिन जो मैंने बताया है वो काम करने पर काम हो जाएगा। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए तो अनगिनत चीजें हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ कुछ टेक्निक है, कुछ ट्रिक्स है, और उसके बाद प्रैक्टिस के आधार पे पता चल जाता है कहाँ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखिए रो वाइज यहाँ इस क्वेश्चन में देखना, कॉलम वाइज देखने से फायदा नहीं, आप सोच कर देख सकते हो। रो वाइज देखो, पहले रो में पहला मेंबर एक्स, दूसरा मेंबर एक्स स्क्वायर और तीसरा में वाई जेड। ध्यान से सुने, पहले मेंबर एक्स है, दूसरा भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स है, तीसरा में नहीं है। तो एक काम करेंगे, यहीं पे पहले दूसरे में एक्स है, तीसरा में नहीं है, तो फर्स्ट रो में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट रो के लिए काम करेंगे, फर्स्ट रो में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा सेकेंड रो में पहले दूसरे में वाई है, तीसरे में नहीं है, तो वाई फिर से हम ला देंगे, नहीं है तीसरे में तो तीसरे के लिए वाई लाएंगे और तीसरे मेंबर के लिए, और थर्ड रो में भी गुना करेंगे कुछ ऐसे ही, क्या जेड से गुना करेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे में जेड है और तीसरे में नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये गुना आप अपने तरफ से कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो बाहर बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना होगा। पहले रो में एक्स से गुना किया तो बाहर एक्स से डिवाइड करेंगे, दूसरे रो में वाई से मल्टीप्लाई किया तो बाहर वाई से डिवाइड करेंगे, और तीसरे रो में जेड से मल्टीप्लाई किया तो बाहर जेड से डिवाइड करेंगे। चलिए पहले रो में एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, फिर यहाँ मिलेगा एक्स वाई जेड। ओके, दूसरे में वाई से मल्टीप्लाई किया है तो वाई क्यूब एक्स वाई जेड यहाँ भी, और तीसरे में जेड से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स वाई जेड यहाँ भी। देखिए जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई करने पर थर्ड कॉलम क्या हुआ, थर्ड कॉलम में सारे मेंबर एक जैसे हो गए, उससे कॉमन लेकर बाहर लिख दीजिए, जो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 1 की जगह और नीचे पहले से है। देखिए आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, और यहाँ 1 1 1 बन गया 1 1 1। अब बड़ा आसान है, तीनों 1 1 है थर्ड कॉलम में, तो पहले मेंबर को दूसरे और तीसरे में माइनस कर दीजिए, यानी ये ऑपरेशन का सिलेक्शन आपका कैसे होगा, यहां पर ऑपरेशन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये देखो शुरू में ये दोनों कट गए ऊपर नीचे, तो ऑपरेशन होगा सेकेंड रो के लिए वर्क करेंगे, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, और थर्ड रो के लिए भी वर्क करेंगे, थर्ड रो में से फर्स्ट रो फिर से माइनस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तो रिजल्ट देख लीजिए। सेकेंड रो के लिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, इसको माइनस करना है सेकेंड रो में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस होगा, यहाँ वाई क्यूब माइनस होगा एक्स क्यूब, और यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ जेड स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस, और जैसा कि पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करेंगे, यानी थर्ड कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपैंड करेंगे, जो मेंबर 0 नहीं है उसके लिए तो वहां +1, रो कॉलम हटाएंगे, तो ये चारों मेंबर्स हमें मिल रहे हैं।
अब अलजेब्रा का फॉर्मूला भूलना नहीं है, जहां जो फॉर्मूला है उसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी और इसे ए क्यू माइनस बी क्यू। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, पहला में y प्लस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, y माइनस एक्स, और ए क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से z माइनस एक्स है स्क्वायर में, तो z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स ऐसे, और यहाँ क्यूब है तो z माइनस एक्स जेड स्क्वायर जेड एक्स और एक्स स्क्वायर। अब कॉमन ले लें, जैसा कि मैंने कहा था सिंप्लीफाई करने से पहले आप पहले फैक्टराइज करके कॉमन लेने की कोशिश करें तो आंसर जल्दी मिले। ये y प्लस एक्स हुआ, यहाँ वाई स्क्वायर वाई एक्स और एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ z प्लस एक्स हुआ, जेड स्क्वायर जेड एक्स और एक्स स्क्वायर हुआ। क्रॉस गुना कीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है, क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स में मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर जेड एक्स और एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पर z प्लस एक्स में मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर वाई एक्स और एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ बाहर है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, गुना कीजिए, y से गुना करेंगे y जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हुआ, और x से गुना कीजिए जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस, तो अंदर सारा साइन बदलते जाएगा, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स वाई जेड कैंसिल। अब पेयर में अरेंज कीजिए, कैसे, तो देखिए आपके पास x माइनस वाई यानी y माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है, y माइनस जेड चाहिए, y माइनस जेड आंसर में चाहिए, उसी के लिए अरेंज करेंगे। देखो y माइनस जेड में पहले वाई जेड वाले को ढूंढो, देखो यहाँ है वाई जेड और कहाँ है वाई जेड यहाँ है, वाई स्क्वायर बड़े पावर को पहले और छोटे पावर को बाद में। अब देखो y और z वाला ही टर्म ढूंढिए, जैसे यहाँ y है एक, तो एक z वाला यहाँ ढूंढिए जिसमें एक्स स्क्वायर भी शामिल हो, तो एक्स स्क्वायर और y माइनस जेड एक्स स्क्वायर ये साथ में रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वाई जेड बच जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर एक्स है तो एक्स वाला ढूंढिए, एक्स वाला ये रहा, y पहले लिखना है और z बाद में, ये हो गया ये हो गया ये हो गया हमारा, और ये जेड एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई ये वाला भी है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लेते जाइए, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, नहीं, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, देखिए माइनस वाई जेड कॉमन, तो y माइनस जेड यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो y माइनस जेड यहाँ, फिर माइनस एक्स कॉमन तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन तो वाई माइनस जेड यहाँ, वाई माइनस जेड। ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं, ये तो हेडेक ही हट गया अपना। अब क्या है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो बचा हमारे पास y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट में नीचे कॉमन ले लेंगे, पहले कॉमन लिए क्या y माइनस जेड, तीनों से कॉमन, तो यहाँ y माइनस वाई इंटू जेड बचा, और उधर x, और देखो यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी से y प्लस जेड बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो सीधा हो जाएगा, जैसा कि साइक्लिक ऑर्डर में करना होता है, ये z माइनस एक्स सही है और y माइनस जेड सही है, इंटू यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो y जेड यहाँ x से गुना करो, माइनस कॉमन हो चुका है जेड एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया आपका आंसर x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई
वाई जेड और जेड एक्स, ये RHS आ गया। थोड़ा नोट करने के लिए ध्यान से समझ ले इसको। एक और है आइडिया, चलिए उसको देखते हैं, लास्ट है ये हमारा सम, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 10 नंबर है, 11 नंबर है, तो 10 नंबर वाला यूज कर रहे हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4, इसके बराबर हमें लाना है 5x + 4 × 4 - x²। जब बाकी शुरू के 3 आइडियाज फेल हो जाएं, तो किसी रो में बाकी के दोनों रोज को जोड़कर देखिए सब एक जैसा बन जाएगा। आप जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पहले रो में बाकी के दोनों रोज को जोड़ो, पहले रो में बाकी के दोनों रोज को जोड़ लो, देख लो क्या बन रहा है। यहाँ तीनों पहले रो में दोनों को जोड़ो, तो x 2x 2x 5x + 4, यहाँ जोड़ोगे यहाँ भी 5x + 4 और यहाँ भी 5x + 4 आ गया। तो यही काम करेंगे, पहले रो में हम दूसरे रो और तीसरे रो को भी जोड़ दे रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 5x + 4 5x + 4 5x + 4, और बाकी जो जैसे है वैसे। अब वो कॉमन ले लें, 5x + 4 कॉमन ले लीजिए उसको, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 5x + 4, ये आंसर में भी शामिल है, तो यहाँ 1 2x 2x 1 x + 4 2x, और देखो फर्स्ट रो में 1 1 आ चुका है, और इस तरह से पहले कॉलम में को दूसरे और तीसरे में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस, और तीसरे कॉलम में से भी पहला कॉलम माइनस कर ले, तो आपको मिल जाएगा 5x + 4 माइनस कीजिए 1 2x 2x, पहला कॉलम यहाँ से माइनस कीजिए 0, ये 4 - x, यहाँ 0, ये 0 0 4 - x। ध्यान से देखिए ऊपर के तीनों मेंबर 0 हो तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका आंसर मैंने बताया क्या, डायगोनल मेंबर्स का प्रोडक्ट, तो 1 × 4 - x × 4 - x। या आंसर, थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपका काम हो जाए।